नमस्ते और स्वागत है आपका। अगर आप 1 BHK या 2 BHK लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। मुंबई के लेटेस्ट हाउसिंग नंबर्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। साथ ही एक टॉप डेवलपर आईपीओ लाने वाले हैं और बैंगलोर के आईटी कॉरिडोर में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट क्वाइटली लॉन्च हो चुका है। चलिए आज के रियलिटी चेक में इन सिग्नल्स को समझते हैं। 2025 में मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का एक क्लियर ट्रेंड सामने आया है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स 1 BHK एंड 2 BHK होम्स ने मिलकर लगभग 60% ऑफ टोटल हाउसिंग लॉन्चेस डोमिनेट किए हैं। महारेरा के डेटा के मुताबिक 2025 में मुंबई में टोटल 42,643 हाउसिंग यूनिट्स लॉन्च हुए। इसमें से 25,061 यूनिट सिर्फ 1 BHK और 2 BHK अपार्टमेंट्स थे। अगर ब्रेकअप देखें तो पिक्चर और क्लियर होता है। टोटल लॉन्चेस में 34% 2 BHK अपार्टमेंट्स थे, 23% 1 BHK अपार्टमेंट, 19% 3 BHK अपार्टमेंट्स एंड 4% 4 BHK अपार्टमेंट्स। स्टूडियो अपार्टमेंट्स का शेयर लगभग 2% रहा, जबकि ऑफिसेज और शॉप्स जैसे नॉन रेसिडेंशियल यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन करीब 13 to 15% के आसपास था। 2025 में 790 स्टूडियो अपार्टमेंट्स और 5,600 प्लस ऑफिस और रिटेल यूनिट्स भी लॉन्च हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ओवरऑल सप्लाई में 1 BHK और 2 BHK डोमिनेट कर रहे हैं, तब भी लास्ट 5 इयर्स में एक ग्रेजुअल शिफ्ट दिखा है, जहां पोस्ट कोविड बायर्स बिगर होम्स यानी 3 और 4 BHK को ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। ये डिमांड और अफोर्डेबिलिटी के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। छोटे होम्स ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि बड़े होम्स लाइफस्टाइल ड्रिवन बायर्स के लिए आ रहे हैं। लेकिन सप्लाई का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है ओवरऑल प्रोजेक्ट लॉन्चेस का स्लो डाउन। 2025 में मुंबई में सिर्फ 689 न्यू प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5% कम है। जैसे टोटल यूनिट लॉन्चेस भी 5 ईयर लो पर आ गए। कंपेयर करें तो 2024 में 70,892 यूनिट्स एंड 2025 में 42,643 यूनिट्स, यानी लगभग 40% का शार्प ड्रॉप देखने को मिला। ज्योग्राफी वाइज देखे तो 2025 में सबसे ज्यादा लॉन्चेस मलाड वेस्ट, कांदिवली वेस्ट और मुलुंड वेस्ट जैसे पॉकेट्स में देखे गए, जहां हर एरिया में 1000 प्लस यूनिट्स ऐड हुए। ओवरऑल मुंबई का हाउसिंग मार्केट 2025 में एक तरफ कॉम्पैक्ट होम्स की डिमांड दिखा रहा है और दूसरी तरफ सप्लाई मॉडरेशन का क्लियर सिग्नल भी दे रहा है। जब हाउसिंग डिमांड इतनी स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबल हो जाती है तो डेवलपर्स के लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होता है? कैपिटल मार्केट से ग्रोथ का फ्यूल लेना। और यही से आती है अगली अपडेट। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी रुनमाल डेवलपर्स को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लॉन्च करने के लिए SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है। मार्केट रेगुलेटर SEBI से ऑब्जर्वेशंस मिलने का मतलब होता है कि कंपनी अब ऑफिशियली पब्लिक इशू के नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर सकती है। रुनवाल डेवलपर्स के साथ साथ और भी कंपनीज को रेगुलेटरी क्लियरेंस मिला है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से रुनवाल का IPO काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। कंपनी के ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक IPO से जो फ्रेश फंड्स रेज किए जाएंगे उन्हें मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा। इसका फोकस होगा न्यू प्रोजेक्ट्स, लैंड एक्विजिशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स पर। रुनमाल डेवलपर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक नोन नेम है, जहां कंपनी ने रेसिडेंशियल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। IPO के थ्रू कंपनी का एम है अपना बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करना और फ्यूचर पाइपलाइन के लिए ग्रोथ कैपिटल सिक्योर करना। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब रियल एस्टेट कंपनीज IPO रूट चूज करती है तो ये सेक्टर के लिए एक कॉन्फिडेंस सिग्नल होता है, स्पेशली उस टाइम जब हाउसिंग डिमांड और सेल्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चल रहा हो।
लास्ट कुछ क्वार्टर्स में लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर्स के नंबर्स ने ये दिखाया है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल और स्केल डेवलपर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन रहा है। रुनवाल का आईपीओ अप्रूवल ये इंडिकेट करता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अब सिर्फ प्रोजेक्ट सेल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कैपिटल मार्केट्स के साथ डीपर इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओवरऑल ये डेवलपमेंट उन इन्वेस्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो रियल एस्टेट सेक्टर को इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंगल से देखते हैं, और उन होम बायर्स के लिए भी जो लिस्टेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। आईपीओ अप्रूवल्स और कैपिटल एक्सेस जब मार्केट को मोमेंटम देते हैं, तो सवाल ये होता है ये पैसा ग्राउंड पर कैसे ट्रांसलेट होता है। इसका जवाब मिलता है एक फ्रेश प्रोजेक्ट लॉन्च से, बैंगलोर से। बैंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट में प्रेस्टीज ग्रुप ने एक नया प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एवरग्रीन एट प्रेस्टीज रेन ट्री पार्क, जो व्हाइटफील्ड के ईस्टर्न आईपी कॉरिडोर में लोकेटेड है। कंपनी के इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 5,000 करोड़ है और होम्स की स्टार्टिंग प्राइस 92 लाख से रखी गई है। ये प्रोजेक्ट करीब 24 एकर्स में स्प्रेड है, जिसमें लगभग 2000 अपार्टमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं और टोटल सेलेबल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट का है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट में 1 BHK से लेकर 4 BHK तक के रेसिडेंसेस ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि नए फेज का डिजाइन अर्बन बायर्स, यंग प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स की इमर्जिंग डिमांड को ध्यान में रखकर किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो वेल लोकेटेड होम्स चाहते हैं लेकिन मैनेजेबल टिकट साइज के साथ। व्हाइटफील्ड बैंगलोर के सबसे कॉम्पिटिटिव रेसिडेंशियल माइक्रो मार्केट्स में से एक बना हुआ है। मेजर आईटी पार्क्स, स्ट्रॉन्ग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो कनेक्टिविटी के एक्सपेंशन ने इस लोकेशन को और अट्रैक्टिव बना दिया है। व्हाइटफील्ड वारतूर जंक्शन पर लोकेशन होने की वजह से रेसिडेंट्स को ऑफिसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मॉल्स के काफी क्लोज रहने का एडवांटेज मिलेगा, जो अब्जॉर्प्शन को अपकमिंग क्वार्टर्स में सपोर्ट करेगा। बिगर पिक्चर देखें तो प्रेस्टीज ग्रुप का लॉन्ग टर्म रोड मैप भी काफी एग्रेसिव है। कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 29 to 30 तक 50,000 करोड़ के होम सेल्स, जो पिछले साल के 17,000 करोड़ के फिगर से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा है। इसके साथ ही प्रेस्टीज ने रेजिडेंशियल मार्केट्स जैसे पुणे, गुरुग्राम और नोएडा को भी एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है, जहां फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। ओवरऑल ये लॉन्च बैंगलोर के व्हाइटफील्ड कॉरिडोर में प्रीमियम हाउसिंग के साथ मेजर्ड अफोर्डेबिलिटी और लोकेशन लेड डिमांड का एक क्लियर सिग्नल देता है। एक तरफ मुंबई में 1 और 2 BHK होम्स का क्लियर डोमिनेंस दिख रहा है, दूसरी तरफ रुनवाल डेवलपर्स का आईपीओ अप्रूवल सेक्टर में फ्रेश कॉन्फिडेंस ला रहा है और प्रेस्टीज ग्रुप का व्हाइटफील्ड लॉन्च ये सिग्नल देता है कि प्रीमियम हाउसिंग डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या मुंबई में 1 और 2 BHK सप्लाई का इतना फोकस फ्यूचर बायर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करेगा, या फिर ये सिर्फ स्पेस कॉम्प्रोमाइज का नया फेज है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू knowbrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।